हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाइकयार क्लासेस में। बाइकयार क्लासेस को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति। प्रश्नावली है 1.1। यहाँ तैयारी होती है बोर्ड, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जाम्स की। ठीक है, तो हमारे पास किताब है नहीं एनसीईआरटी क्लास 9th की, तो हमने एक ऐप से स्क्रीनशॉट ले लिया है प्रश्नावली का। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0। मतलब इसमें पूछा गया है कि शून्य के लिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसका आंसर तो हो जाएगा यस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या का रूप हो गया। परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, P/Q, जो कि क्या होता है Q ≠ 0। ठीक है, मतलब हर के बराबर 0 नहीं होना चाहिए और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। 0/2 हो सकता है, 0/3 हो सकता है, etc। ठीक है, इसका आंसर है यस। क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, कितनी? 6। यदि आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो तो 3 और 4 को देखें और आपको पता लग जाएगा कि इसके बीच में कोई अंतर है ही नहीं, केवल 1 के अलावा। मतलब इसके बीच कोई संख्या हमें दिख नहीं रही है और आपको 6 परिमेय संख्या निकालने को बोला है। तो क्या करना है, 1 के लिए ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 7। यह 7 हो गया। 7 को मुख्यतः हमें हर के रूप में लिखना है। ठीक है, हर की जगह लेके आना है 7 को। और 3 और 4 को हमें परिमेय संख्या के रूप में बदल देना है। 3 और 4 के लिए कैसे बदलते हैं, 3 बराबर 3 × 7/7। ठीक है, ये हो जाएगा 21/7। यदि मैथमेटिक्स में, गणित में आप कुछ भी काम करें एक्स्ट्रा, जैसे मुझे 7 हर में लेके आना था तो मैंने क्या किया, 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 में, तो मेरा हो गया 21/7। यदि मैं 7 से 7 को काटूंगा, 3 बराबर 3 मुझे आंसर मिल जाएगा, यानी कि मैं ठीक चल रहा हूँ अभी तक। अब मुझे क्या करना है, 4 बराबर लिखना है मुझे 4 × 7/7 हो जाएगा 7 चौक 28/7। ठीक है, अब मुझे क्या 21 और 28 के बीच कुछ संख्याओं का अंतर मिल गया, यानी कि इसमें कुछ संख्याएं मिल गई। तो इनके बीच 21 को ना लूँगा मैं, ना 28 को लेना है, इनके बीच की संख्या निकालना है मुझे। तो क्या आएंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 6 संख्या पूछी थी, 1 2 3 4 5 6। 6 संख्या हमें मिल चुकी हैं, 21 और 28। 21/7 और 28/7 के बीच की 6 संख्याएं मिल चुकी हैं। यही संख्या 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो, आप कैसे चेक करेंगे कि 3 और 4 की परिमेय संख्याएं हमने जो निकाल ली हैं वो ठीक हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं यदि हम निकालें तो वो कुछ भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही संख्याएं निश्चित कर दी गई हैं कि यही 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं आएंगी, कुछ भी आ सकती हैं, इनसे हटकर भी आ सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, 3 से छोटी यदि आप इन संख्याओं को डिवाइड करें, जो परिमेय संख्या निकल कर आए उनको डिवाइड करेंगे, तो जो पॉइंट में आएगी वैल्यू वो 3 से छोटी नहीं होनी चाहिए और इधर 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। कैसे, देखो, यदि यहाँ आपने लिखा 2.2 को किसी संख्या की वैल्यू आई जो आपने परिमेय संख्या निकाली है, तो आप उसके लिए 3 नहीं कह सकते। तो 3 से
बराबर भी नहीं होना चाहिए, 3 से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपने किया 4.01, क्या ये 4 कह सकते हैं इसके लिए? नहीं कह सकते इस सिचुएशन में। ठीक है, इस सिचुएशन में 4 नहीं कह सकते, 4 से हमेशा नीचे ही आपके जो निकाली गई परिमेय संख्याओं की वैल्यू होगी डेसिमल में, वो छोटी ही होनी चाहिए। किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं जो गिनी नहीं जा सकती, अपरिभाषित होती हैं। बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ये वाली हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन तीसरा है, कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब मेरा क्या करने है कि क्वेश्चन तीसरे में 3/5, 4/5 की 5 परिमेय संख्या निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 5 बताए हैं, 5 परिमेय संख्या निकालना है ना, 5 परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे आप, इसका सॉल्यूशन इसको लिख लेंगे फिर से, और 5 + 1 करने के बाद 6 हो जाएगा। इस 6 को इनमें ऊपर और नीचे गुणा कर देना है, क्योंकि ये तो पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में है। लेकिन 5 और 5 हर बराबर है, 3 और 4 अंश अलग अलग है, लेकिन 3 और 4 के बीच में कोई संख्या मुझे दिख नहीं रही है। तो मैं क्या करूँगा, इन परिमेय संख्याओं को इलेबरेट कर लूँगा, बड़ा कर लूँगा। ठीक है, इन संख्याओं को बड़ा कर लूँगा, तब इन संख्याओं के बीच कुछ अंतर आएगा, वही मेरी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। कैसे? 6 3/5 × 6 × 6, तो मेरा क्या हो जाएगा 18/30, 6 × 18, 6 × 5 30। अब मुझे 4/5 × 6 × 6 = 24/30। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये 18 मिल गया, ये 24 मिल गया, हर अभी भी बराबर है और बराबर हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, 18 और 24 के बीच की जो वैल्यू है, संख्याएं हैं, वही मेरी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? 19। 18 को लेना नहीं है, 18/30 को नहीं लेना है, 24/30 को नहीं लेना है, क्योंकि ये खुद में 3/5 4/5 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 19/30, 20/30 और ये हो जाएगा 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, 5 पूछी थी, 5 निकल आई है। तो ये क्या कह सकता हूँ मैं, 3/5 और 4/5 के बीच की 5, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 परिमेय संख्याएं हैं। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसा आपको लिखना आता है। ठीक है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन 3। और ऐसा नहीं है कि यही परिमेय संख्याएं निश्चित हो गई हैं, कुछ भी हो सकती हैं। इसका ये ऐसे क्वेश्चंस, परिमेय संख्या वाले क्वेश्चंस 2 मेथड से होते हैं। और यदि आपने मेरी उदाहरण सेकंड वाली इसी चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यदि आपने वो क्वेश्चन वीडियो देखी होती तो इन क्वेश्चंस को आप नहीं देखते, उसी से हो जाते हैं आप पे खुद। ठीक है, और इंट्रोडक्शन वीडियो भी है इस चैप्टर की, नहीं देखी तो जाकर देख लें, अभी उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन 4 में। वो सब मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में समझा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन चौथा कहता है
नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इनको भैया कारण भी चाहिए, तो चाहिए हम भी देंगे, हम भी कठोर हैं। क्वेश्चन चौथे का भाग पहला है, कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यस, यानी कि हाँ हम लिख सकते हैं हिंदी में यस। तो क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्याएं सम्मिलित सभी पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं सम्मिलित हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 से, और ये इनफाइनाइट तक चलती हैं, प्लस की इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित तक चलती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक चलती है, प्लस की। ये प्राकृत और पूर्ण संख्याओं की एक विशेषता और है कि ये दोनों धनात्मक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं? धनात्मक संख्याएं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में भी मिल रही है, केवल 0 को छोड़कर। पूर्ण संख्या में क्या एक्स्ट्रा होता है? 0 एक्स्ट्रा होता है। यदि आपने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें। यदि आप इन संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन चौथा नहीं कर सकते। ठीक है। अब पार्ट सेकंड, तो इसका आंसर मिल गया आपके लिए कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में मिलती हैं, इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पार्ट सेकंड, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, क्योंकि पूर्णांक सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। जैसे -3 एक पूर्णांक संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं। क्योंकि देखो -3 जो है वो पूर्णांक संख्या तो है परंतु पूर्ण संख्या ना है। क्योंकि जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती है, 0 से शुरू होती है प्लस के इनफाइनाइट तक, परंतु पूर्णांक संख्याएं माइनस के इनफाइनाइट से -2, -1, 0, 1, 2, 3 और डैश प्लस के इनफाइनाइट तक चलती हैं। जो कि इसमें कहा गया कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या में -3 ना आते हुए। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है, कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको भी आंसर है ना, यानी कि नहीं, क्योंकि 1/5 एक परिमेय संख्या है,
और परंतु पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 1.1 को अंत होते हुए, यदि आपने समझ में ना आई हो हमारे एक्सप्लेनेशन तो कमेंट बॉक्स में जितनी शिकायतें हैं या सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और अगर अभी तक बाइक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जब वीडियो समाप्त कर दी और अगर हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो और उदाहरण वाली वीडियो ना देखी है तो जाकर ज़रूर देख लें, आपके काम में आवेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।